आज की अंतिम कथा सबरी प्रसंग। अब मैं इसको जरा ढंग से कहना चाहता हूं, प्यार से, इसलिए मैं बाकी कथाएं थोड़ा संक्षेप कर दिया हूं। अब सबरी मैया को मैं प्यार से कहना चाहता हूं, ढंग से। सब लोग भाव से सुनो और गोस्वामी जी के साथ जुड़ो। ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पद उधारा, सबरी के आश्रम पद उधारा, सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाए, मुनि के वचन समझ जिय भाए। जटायु जी का उद्धार करके राम जी आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो सबरी के आश्रम पर राम जी आए। पंपा सरोवर नासिक के पास पड़ता है, पंचवटी के आसपास में राम जी वहां पहुंचे हैं। इस सबरी के बारे में आप जानते हो, इस सबरी जाति से भिलनी थी। भिलनी बहुत गंदी कौम होती है भिलनियों की। कोल भील होते हैं ना, कोल भील, जंगल के किरात कोल सब होते हैं। इतनी गंदी कौम है कि निकल पड़े बगल से तो परछाई पड़ जाए तो नहाना पड़ता था। अब तो बहुत समय बदल गया है। पहले कुछ जातियां थी जो बगल से निकल जाए, उनकी हवा लग जाए तो नहाते थे लोग। ये गंदा कौम कहाँ छू गया हमको, इसकी हवा हमको लग गई। उसी प्रकार की कौम सबरी की है। सबरी एक भील की बिटिया थी। इसके पापा का नाम था सबर। सबर भील था एक, और सबर की पुत्री के नाते सबरी के नाम से, इसका नाम नहीं था सबरी। सबरी इसका नाम नहीं था। इसका नाम मैंने कहीं तक पढ़े नहीं किसी पुराण में। इसके बाप का नाम था सबर। वो मुखिया था अपने उस समुदाय का, और सबर की पुत्री के नाते इसका नाम चल रहा था समाज में सबरी। सबरी, सबर की बिटिया सबरी। जैसे कैके नरेश की बिटिया कैकेयी, उसका नाम कैकेयी नहीं था, उसका नाम था कुछ, कौन, मालिनी करके नाम था उसका, हेमा मालिनी नहीं। कैकेयी के नाम कुछ मालिनी करके था, उसका नाम कैकेयी नहीं है। वो कैके नरेश की पुत्री है, सो कैकेयी कहलाती। सुमित्र देश के राजा की पुत्री थी वो सुमित्रा, उसका नाम सुमित्रा नहीं था, सुमित्र देश की बिटिया थी वो। ऐसे सबर की पुत्री के नाते इसका नाम समाज में चलता था सबरी। बाकी इसका नाम क्या था कोई नहीं जानता है। और मैं कहूं, व्यक्ति का नाम ना भी चले, व्यक्ति के बहाने राम का नाम याद अगर आ जाए। अभी भी सबरी का नाम लो ना, सबरी का नाम लो अपनी जिह्वा पर, तो आपको बगल में खड़े राम दिखाई पड़ जाएंगे। सबरी के राम, सबरी के राम। अपने नाम की क्या महिमा है यार। आपके नाम के बहाने राम का नाम याद आए तो आपके नाम की इमेज है। ऐसा कोई जिंदगी बनाओ कि आपके नाम के साथ राम का नाम चले। तब तो ये नाम के तो सब फालतू नाम होते हैं। एक बहू थी ना, वो कर रही थी, क्या होता है, सास ने कहा वो मथो बहू, नई नई बहुरी आई थी, बिल्कुल गौने में आई थी, गौने में तो दही जमा था। सास ने कहा बहू मत ले। अब बहू मत रही थी, तब तो निकला वो मक्खन। अब वो बहू चिल्लाई, शहर की बहुरिया थी, पहली बार निकला मक्खन उसके हाथों से। सासू माँ देखो मक्खन निकल रहा है। तो सासू बढ़िया देहाती महिला दौड़ी आई, हे बहू कान खोल के सुन, आज बोली तो बोली, मक्खन मत बोलना आज के बाद। कहा क्यों? कहा मक्खने तो है। कहा नहीं, मक्खन तेरे ससुर का नाम है। मक्खन बोलेगी, ससुर का नाम लेगी तो तू जहन्नुम जाएगी। आज बोली तो बोली, अब मत लेना, मक्खन मत कहना, ये ससुर है तेरे। मक्खन लाल, उसका मक्खन लाल नाम था, मक्खन। अब एक हफ्ते बाद फिर सास ने कहा बेटी बहू जम गया जरा मत ले। अब वो फिर डाले, अब फिर निकला उसमें से। अब वो चिल्लाने वाली थी सासू माँ, लेकिन तब तक लगा नहीं ससुर का नाम है। सासू माँ देखो ससुर जी बाहर निकल रहे हैं। तो वो सासू लगा कि वही मक्खन होगा, वही बोल रही है ससुर जी में। तो कहा निकाल के पानी में बोल दे। ससुर जी को निकाल के पानी में डाल दे। तो ये नाम तो ऐसे काम चलाऊ नाम है। इन नामों क्या वक्त है यार।
नाम वो धन्य है जिस नाम के आड़ में राम का नाम चल रहा हो संसार में। तो सबरी का नाम जो हो छोड़ो, सबरी की आड़ में प्रभु का नाम याद आता है, तो ये धन्यता उसकी है। सबरी जो थी ना, ये मतंग ऋषि की शिष्या थी, मतंग बाबा की। अब मतंग बाबा ने इसको दीक्षा दिया था राम नाम की। सबरी को राम नाम और मतंग जैसा महात्मा मिल चुका था। और ध्यान देके सुनिएगा, जिसको मतंग जी के ऐसा संत मिल चुका हो और जिसको राम नाम का मंत्र मिल चुका हो, वो कितना भी गंदा अधम से अधम हो, जिसको संत मिल गया है और भगवान के नाम का मंत्र मिल गया है, उसको तो फिर राम मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी अगर राम को पाना चाहते हो, जल्दी से दो काम करो, किसी संत को और किसी संत से मंत्र को प्राप्त करो। अगर दो चीजें आपके पास हैं तो कोई नो डाउट कि आपके घर पे राम आएंगे, इसमें नो डाउट। सबरी के पास कुछ और नहीं था, अधम ते अधम थी वो, महागंदी कौम की थी, लेकिन सबरी के साथ प्लस पॉइंट ये था कि सबरी के पास मतंग के ऐसा ऋषि था और सबरी को मतंग के मुख से राम नाम की दीक्षा मिल चुकी थी, राम मंत्र की। अब बस मतंग जी ने सबरी को मरने के पहले बताया था, जब उनकी मौत हो रही थी, मतंग जी मर रहे थे, तो कहा था बेटी तू इसी मंत्र का जाप कर, अपने गुरु की बात का विश्वास रख, तेरी कुटिया पर राम जी आएंगे। इतना बता के गुरु जी का देहांत हो गया था और सबरी गुरु के वचनों का दृढ़ विश्वास करके कि मेरे गुरु बोल गए हैं राम जी आएंगे तो राम को आना ही होगा, अब बस विश्वास के साथ वो राम राम करती थी। रोज चौका लगाए, रोज पत्ता बिछाए, जंगल से बढ़िया बढ़िया कंदमूल फल लाए राम जी के लिए और बैठ के राह देखे, अब राम जी आते होंगे, अब राम जी आते होंगे। और जब शाम हो जाए और राम नहीं आए, तो रात हो जाए, जब 8 बज जाए नहीं आए राम जी, तो सबरी एक संतोष करके बैठ जाए कि आज कहीं अटक गए होंगे। आ तो रहे हैं, गुरु बोल गए हैं तो राम को आना ही पड़ेगा, आ तो रहे हैं, लेकिन आज शाम हो गई है, कहीं रुक गए होंगे, कल पक्का आ जाएंगे। सवेरा हो, फिर चौका लगाए, फिर बिछौना बिछाए पत्तों का, फिर फल लाए, फिर बैठे देहरी पर, आ जाते होंगे। और जब शाम हो जाए, कल पक्का आ जाएंगे। ऐसे कल पक्का कल पक्का कल पक्का करते करते 10,000 साल। इसको बिल्कुल ऐसे मत सुनिए हल्के में कि वैसे गप है खाली है। वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल साफ साफ संख्या लिखी हुई है। 10,000 साल सबरी ने प्रतीक्षा किया। वृद्ध हो गई सबरी मैया, बालिका थी, वृद्ध हो गई, बालिका से कमर झुक गई, बाल सब पक गए, आंखें गड्ढों में चली गई, लेकिन सबरी की प्रतीक्षा बुढ़ी नहीं हुई। प्रतीक्षा उसकी नौजवान की नौजवान बनी है। रोज चौका लगाना, रोज रास्ता बुहारना, रोज फल लाना और बैठ के राम जी को पुकारना, ठाकुर रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती गाओ गाओ बहनों भाइयों। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की नगरिया, रामा रामा रटते रटते, गाओ गाओ प्यारे, रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। आखिरकार सबरी की प्रतीक्षा आज पूरी हुई। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, मुलाजा फरमाएंगे आप लोग? फरमाइए। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, ध्यान देकर सुनिएगा, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है तो एक दिन उसे सांवरा ढूंढता है। आप उसको ढूंढते रहो जिंदगी भर, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो राघव आपको ढूंढता हुआ आपके दर पर आ जाएगा, आपके घर पर आ जाएगा। सबरी देख राम गृह आए, सबरी के घर पर जब राम जी पधारे
और गुरुदेव ने जैसा रूप बताया था, एक सांवले भाई होंगे, एक गोरे भाई होंगे, धनुष बाण कंधे पर होगा, वही भगवान राम लक्ष्मण होंगे। अब ज्यों श्याम गौर सुंदर दो भाई आते दिखाई पड़े सबरी मैया को। गुरु जी के आशीर्वाद का फल उसको मिल गया आज। और जो राम जी को देखा सबरी मैया ने, दौड़ के गई वो बुढ़िया सबरी माँ और जाके राम जी के चरणों में सबरी परी चरण लपटाई, चरणों में सबरी में लपट के गिर पड़ी और फिर राम जी को अपनी कुटिया पर लाई है। अब सबरी जी को भाव था कि मैं राम जी के पांव धोऊं, लेकिन पांव धोने के लिए दो आइटम चाहिए होते हैं। पांव धोना हो तो दो चीजें चाहिए, क्या क्या? एक थाली चाहिए, एक लोटा चाहिए, या जग चाहिए, पानी चाहिए उसमें, ठीक है ना। लेकिन सबरी का जीवन इतना निष्प्रह था, इतना निष्काम सबरी का जीवन था कि जब भूख लगती थी तो जंगल से फल खा लेती थी, और जब प्यास लगे तो चुल्लू से पानी पिया नदियों से। बस सबरी की कुटिया पर न थाली न लोटा, कुछ नहीं था। अब राम जी बैठे, पांव धोने की उसकी इच्छा हो रही है, लेकिन धोए कैसे? तो सबरी ने एक बहुत गजब की पद्धति का प्रयोग किया। उसने जानते क्या किया? हाथ की चुल्लू बनाया ऐसे, उस चुल्लू में भगवान के पांव रखाए। प्रभु जी थाली मेरा नहीं है, इसी में रखो पांव। इसी में पांव रखाए, अपना माथा धर दिया राम जी के पैरों पर। और सबरी मैया की दोनों आंखों से जो आनंद के आंसू बहे, आंसुओं की गंगा जमुना की धार बही, तो हाथों की थाली में और आंसुओं की गंगा नीर से सबरी मैया ने राम जी के पांव पखाल लिए। और फिर तो जब पांव धो गए तब सबरी माँ उस दिन फल लाई थी राम जी के लिए। अब फल है जंगल में होते, और क्या वहाँ मिठाई कहाँ पाती वहाँ? हाँ? कि मिठाई लावे कि मक्खन ले आवे? मक्खन लखनऊ मिलता है, वहाँ जंगल मिलता है। अखन मक्खन यहाँ मिल सकता है, वहाँ कहाँ मिल सकता है? तो सबरी मैया फल लाई थी, उन्हीं फलों के दोने बेर रहे होंगे। अब बेर लिखे तो नहीं, लेकिन बेरे लोग मानते हैं, लिखे उखे बेर नहीं है। जानते हो क्या लिखा है? कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी, ये लिखा है दोहा। बेर उर वहां नहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक मान्यता है पूरे वर्ड की कि सबरी माँ ने बेर खिलाए थे। तो मान लो, क्या फर्क पड़ता है, मान लो। अरे फल में बेर भी तो आता है, बेर फल नहीं है क्या? कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी। और जब बेर रखे राम जी के आगे, प्रभु जी भोग लगाओ, तो सबरी माँ से राम जी ने कहा, सबरी माँ बेर खट्टे भी हो सकते हैं काधे, सारा मूड खराब हो जाएगा। ऐसा करो, तुम पहले चीखो, पहले तुम खाओ, मीठा हो तो खिलाओ। अरे कोई खट्टा उट्टा पड़ गया तो मारा सब ना। अब सबरी माँ बेर लेती है, पहले खुद खा लेती है, और खा के जब चख के देख लेती है, प्रभु ये बड़ा मीठा है, इसको खाओ आप। तो राम जी सबरी के लार में सने बेर, जूठे बेर, वो लार नहीं थी न वो बेर थे, वो सबरी का प्रेम था खाली बस। और राम ही केवल बेर प्यारा, बेर प्यारा। राम जी बेर के भूखे हैं, वो सबरी के बेर नहीं थे, सबरी का प्रेम था खाली वो। और प्रेम में ये सब नहीं चलता है कि वो जूठा है कि नोटा। अच्छा, आप अपनी पत्नी का जूठा खाते नहीं खाते हो? क्यों खाते हो? क्यों? जबकि वो आपकी कौम की नहीं, आप किसी और कौम की हो, किसी और कौम की है। हम शुक्ला हैं, वो किसी और कौम की है। अब एक कथरी खाते नहीं खाते? ये तो प्रेम की एक लाता है फ्रूटी आदमी, फ्रूटी, और दूध डालता है उसमें, दूध वो हम करते हैं दोनों लोग हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपके साथ, आप सोचो ना। गजल सुनो, गजल। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर दे, वो रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। अभी मैं गजल क्यों गा रहा हूँ? मुझे शौक गाने की है क्या? टाइम कहाँ गाने का बचा है? लेकिन इसलिए गा रहा हूँ कि जब प्यार करे कोई तो उसमें जाति कुजात नहीं देखी जाती है, लार वार नहीं देखी जाती है। वो सबरी की लार थी भी नहीं यार, वो बेर भी नहीं थे, वो सबरी का प्यार था केवल। और राम जी न बेर खाते हैं और न मिठाई खाते हैं, राम है केवल प्रेम प्यारा। सबरी ने राम के प्रेम को बड़े प्रेम से खाया। और जब भगवान का भोग पूरा हो गया तब सबरी मैया राम के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हुई और बोली, प्रभु मैंने सुना है पंडितों से
कि जब भगवान का भोग पूरा हो जाए ना, तो भोग के बाद फूल लेकर के भगवान की स्तुति गानी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। लेकिन ठाकुर मैं अनपढ़ हूँ, अधम हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, न कोई मंत्र आता है, न कोई तंत्र आता है, मैं कैसे आपकी वंदना करूं ठाकुर जी। तब भगवान राम ने कहा मैया तुम अनपढ़ हो, हम तो पढ़े लिखे हैं, तुम नहीं पढ़ी हम तो पढ़े हैं, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, तुम्हें नहीं कुछ मालूम, हमें बहुत कुछ आता है। ऐसा करते हैं माता जी, आज तुम बैठो, सारा संसार राम की स्तुति करता है, आज ये राम अपनी सबरी मैया की स्तुति गाएगा। और भगवान ने सबरी को बैठाल के उसकी स्तुति करते हुए, सबरी मैया की वंदना करते हुए उसको 9 प्रकार की भक्ति का दिव्य उपदेश किया है। बस में अंतिम बात ये इस कांड की बची है, अरण्य कांड की। सबरी मैया को राम ने जो वंदना करते हुए 9 प्रकार की भक्ति सुनाई है। और एक बात और अंत में कही है, मैं आपको ये प्रसंग सुनाना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। राम जी बोले हैं 9 सुन लो, 9धा भगत कहूं तू पाही सावधान सुनो, 9 सुन लो ठीक से, लेकिन 9 एको, अगर 9 में से एक भी कहीं कर पाए आप, तो राम जी एक दावा किए हैं रामायण में, एफिडेविट दिए हैं कि सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, वो हमको अतिशय प्रिय हो जाएगा। तो अगर राम जी के अतिशय प्रिय बनना चाहते हो प्लीज, तो ये 9 बातों को ध्यान देकर सुनो कि 9 भक्ति कौन कौन सी राम जी ने बताई है, इसमें से कोई एक करना आपको है। और एक मैं और थोड़ी कड़वी बात बोलूं, जिसको भक्ति आप माने बैठे हो कि ये भक्ति होती है, भक्ति में एक को नहीं लिखे। हम आप मानते हैं कि नहाए लो और नहाए के धूप बत्ती परचाए दो और घंटी बजाए दो, वो भक्ति हो ही गए, ये भक्ति है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, इसमें ढूंढना भी। राम जी बोले हैं मेरी 9 भक्तियां हैं, 10वीं का नाम ही नहीं कहीं उसमें लिखा हुआ है, 9 भक्ति मेरी हैं, 9 में से एक करोगे तब आप तुम मेरे प्रिय हो पाओगे। अब आप जरा ध्यान देकर सुनना, और भूल में जो जी रहे हो उसको उससे बाहर निकल लो। जो जीर मान रहे हो कि बस नहाए के आरती के लिए भक्ति होगा, अत्यंत भक्ति होते हैं, ये भक्ति में इसका कहीं उल्लेख नहीं आता है। जिसको घंटी धूपबत्ती को भक्ति आप मानते हो, इसका 9 में कहीं नाम ही नहीं आता है, फिर राम के प्रिय कैसे हो पाओगे आप? इन 9 में से एक करना है तब राम का प्रिय हो पाओगे। कौन कौन 9 भक्ति है, प्लीज लिसन टू मी एंड फॉलो, एक कोई फॉलो करना इसमें से। पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, हरै कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, आठम जथा लाभ संतोषा, नवम सरल सब सन छल हीरा, मम भरोस हिया हरस नदीना, नवम हुए कहो जिनके होई, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे। अब ध्यान देकर सुनिएगा, राम जी कहते हैं ये मेरी 9 भक्ति है, 9, इसमें से एक जो करेगा वो मुझको अतिशय प्रिय हो जाएगा। मैं एक ही लाइन में बोल रहा हूं, संक्षेप में कह पाऊंगा, विस्तार का समय विस्तार करूं तो 9 दिन चाहिए, खाली 9धा भक्ति की व्याख्या को 9 दिन चाहिए, ये 9 चौपाई की व्याख्या करने के लिए। इतनी विशाल व्याख्या इनकी सबकी चौपाइयों की है, लेकिन अब उसमें कहां जाने का समय बचा है। अब एक लाइन सुनो खाली। पहली व्यक्ति, संतों का संग, संत नहीं संतन, संतन माने बहुवचन है, ये बहुवचन। जो लोग आप में से एक संत में फंसे पड़े हैं, कई लोग आप में से एक मूर्खता करते हैं आप लोगों में से कि हम सबको नहीं सुनते हैं, हमरे जो गुरु बाबा हैं हमरे वाले, वो हमरे वाले, हाँ
खाली उनको हम बस पसंद करते हैं, उनको सुनते हैं। ये राम के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो आप। राम कहते हैं एक संत नहीं संतन कर संगा, जो मिल जाए जहां मिल जाए, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक में फंसे वो बैल है, जो एक खूंटे से बंधे वो जानवर। और आप में से कई लोग ये मूर्खता कर रहे हैं कि नहीं, सबको नहीं, हमारे गुरु महाराज जब आते हैं हमरे वाले, उनको खाली हम लाइक करते हैं बस। जो खाली हमरे वाले में फंसे हैं वो राम के प्रिय कभी नहीं। राम का आदेश उल्लंघन हो रहा है। राम कहते हैं संतन, संतन माने बहुत से संत, बहुत से संत। जो मिले जहां मिले उसके पास 2 मिनट बैठो, कुछ उससे सीखो, उससे कुछ प्राप्त करो। ठीक है, पहली भक्ति हो गई। इसमें धूप बत्ती कहीं पर नहीं जिसको आप माने बैठे हो। दूसरी भक्ति क्या है? रतिमम कथा। राम जी कहते हैं मेरी कथा का नशा आपको हो जाए। कथा में नशा हो जाना, ये भगवान की सेकंड भक्ति है। कथा खाली बैठ जाना, कथा में आकर के कथा सुनना एक बात होती है, लेकिन कथा हमारा व्यसन बन जाए, कथा हमारा नशा हो जाए, ये दूसरी बात होती। आप में से कई लोग हैं ना, जो कई लोग आप में से घड़ी देखते रहते हैं घर पे, कब 3 बजे कब चलें, कब 3 बजे कब चलें, ये नशा है। और कई लोग देखते हैं अब ही कौन जल्दी पड़ी है, बाबा तो बोलता है 7:30 के बाद तक, 7 तक पहुंच जाएंगे, कौन जल्दी पड़ी है। और जो 7 तक आने की कोशिश, वो कथा प्रेमी नहीं है, वो खाली प्रसाद प्रेमी है, प्रसाद प्रेमी है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा, जो 7 के बाद मंदिर में आ रहा है उसका कथा से कोई लेन देन नहीं है। लड्डू पे भूखा, खाली लड्डू मिले खाली कथा जाए चूल्हे में, हाँ लड्डू खाने खाली आता है। कथा प्रेमी तो घड़ी देखता है कब 3 बजे कब पहुंचे, कब 3 बजे कब पहुंचे हैं। कथा खाली सुनना नहीं है, कथा में रति हो जाए हमारी। रति माने व्यसन, चैन न पड़े कथक बिना, तभी भक्ति बन जाती है। ठीक है, दूसरी हो गई, 9 गिनना, गिनो फटाफट। गुरु पद पंकज सेवा, अमान भाव से गुरु के चरणों की। गुरु माने क्या होता है? गुरु माने नहीं पता, जो मंत्र दिया हो नहीं, जिसने आपको ज्ञान दिया हो। जब शंकराचार्य मंत्र कितने दिए हैं? जगत गुरु शंकराचार्य को दीक्षा के लोग लिए, उनसे आप बोलो, मंत्र के लोग लिए हो। और पूरा संसार कहता है जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु। गुरु माने खाली कंठी दिया हुआ गुरु नहीं होता है, खाली कान में कुछ फूका हो। जिसने हमको ज्ञान दिया हो, हमारा ज्ञान दूर किया हो, हमको जीने की कला सिखाई हो, वो सब गुरु होते हैं। और गुरु के चरणों की सेवा अमान भाव से की जाए, तीसरी भक्ति। भगवान के गुणगान का गान किया जाए कपट छोड़ करके, ये चौथी भक्ति। अपने गुरु से प्राप्त मंत्र का अथवा राम नाम का विश्वास से जाप किया जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम, पांचवी भक्ति। ये घंटी ढूंढो, कहां पर लिखी? मैं ढूंढो कहां पर लिखी? हम मंत्र में नहाए ले, ओम जय जगदीश हरे, अब भक्ति हो गए। मैं चैलेंज कर, ढूंढो कहां लिखी घंटी में, कहां लिखी? पांचवी भक्ति, गुरु से प्राप्त मंत्र का अथवा राम नाम का विश्वास से जाप करना, पांचवी हो गई। छठी भक्ति क्या लिखी? छठ दम। दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल। आंख जहां जहां भाग रही है उसको समेटो, और समेट की आंखों को जहां लगाना चाहिए, आंख से जो देखने योग्य है वो देखो। जबान क्या क्या खाना चाहती है उसको रोको, जबान से जो खाने योग्य है वो खाओ। कान क्या क्या सुनना चाहते हैं मत सुनो, कानों से क्या सुनने जैसा है वो सुनो। ये दम कहलाता है। और इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ये भगवान की छठी भक्ति है। छठी भक्ति, छठ दमशील। और सातवीं, सातव सम मोहिमय जग देखा। राम जी कहते हैं सम भाव से पूरे संसार को मेरे मैं देखो, मुझ में। सातों सम मोहिमय जग देखा। समत्व भाव से पूरे संसार में मैं ही मैं बैठा हुआ हूं, इस भाव संसार को देखो। यहां पर लिखा है ना कि संसार को राम में देखना है, खाली व्यवहार नहीं करना है। सब में राम है ये भाव रखो अंदर से, लेकिन अब व्यवहार सब नहीं हो सकता है। जो सुअर और गाय, ध्यान देकर सुनिए, सुअर और गाय दोनों में राम है, दोनों में राम है, ये बात मानो अंदर से, दोनों में राम है। लेकिन गाय के साथ और सुअर के साथ अब समान व्यवहार करो, ये संभव नहीं। गाय के पांव छूते हो,
जय गौ माता, जय गाय माता, और ऐसे पहुंच जाओ जय सुअर बाबा। व्यवहार नहीं सम कर सकते हो। जैसे अपने घर में देखो, आप 3 महिलाएं होती, आपकी माँ है, आपकी बीवी है, आपकी बहन है, ठीक है ना, तीनों स्त्रियां हैं, तीनों महिलाएं हैं, वो माँ भी महिला है, बहन भी महिला है, बीवी महिला है। अब भाव में तीनों सम रख, प्यार सबको बराबर किया जाए, लेकिन व्यवहार में तो अंतर करना पड़ेगा। अब जो व्यवहार माँ के साथ करते हो, जब माँ के 5 होते हो, अम्मा 5 हुई, ऐसे सांझ को ऑफिस से घर आओ और मैडम 5 हुई, व्यवहार में समता नहीं संभव है। सातों सम मोह में जग देखा, पूरे संसार को मेरे मैं देखो, भाव रखो कि सी राम में सब जग जानी। बाकी व्यवहार में तो भिन्नता करनी पड़ती है, व्यवहार में तो अंतर करने पड़ता है। तो सारे संसार को सिया राम में देखना, ये भगवान की सप्तम भक्ति है। और 8वां जथा लाभ संतोषा। राम जी कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो, खूब परिश्रम करो, लेकिन परिश्रम के बदले जो लाभ मिले आपको, परिणाम, लाभ माने फल, परिश्रम के बदले जो फल भगवान की ओर से आए, उस फल में संतोष करना, ये 8वीं भक्ति है। और 9वां सरल सब सन छलहीना, सरल जीवन जियो, छल कपट विहीन जीवन जियो। और भगवान कहते हैं मेरे भरोसे जीवन जियो, मम भरोस, ये 9वीं भक्ति है। अरे माँ वो घंटी कहां पर है? घंटी कहां पर है? संतों का संग, कथा में रति, गुरु के चरणों की सेवा, कपट छोड़ के गुणगान, मंत्र का जाप, इंद्रियों पर कंट्रोल, सारा संसार राममय है, ये भाव बनाना। और जथा लाभ संतोषा, और सरल जीवन, छल कपट विहीन जीवन जीना, ये 9 भक्तियां राम ने बताई हैं। और राम जी कहते इसमें से एक जो कर पाएगा, कोई एक जो कर पाएगा, वो मुझको अतिशय प्रिय हो जाएगा। फिर राम ने कहा सबरी मैया अब एक बात अंतिम और बताओ कि तुमने जानकी जी के बारे में कुछ सुना है? हमारी जानकी कहीं गुम हो गई है, उसके बारे में कुछ बता पाओगी? तो सबरी माँ ने कहा राम जी मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन यहां से आगे बढ़ोगे ना, तो थोड़ा आगे बढ़ते ही एक फलांग पर एक पर्वत है, 1-2 मील पर ऋष्यमुख पर्वत, उसी पहाड़ पे एक बानर रहता है सुग्रीव, बाली के त्रास, अपने बड़े भैया के बाली के भय से छिपा बैठा हुआ है। आप जाके सुग्रीव से दोस्ती कर लो हनुमंत कृपा से, और तो सुग्रीव का जब दुख आप दूर कर दोगे तो सुग्रीव अपनी पूरी बानर सेना के साथ आपके संग हो लेगा। और जब 18 पदुम बंदर आपके साथ हो जाएंगे ना, तो जो काम होना है वर्षों में, वो काम हो जाएगा मिनटों में। तो जल्दी आपको जानकी जी का पता चल जाएगा। तो मेरी विनती है सुग्रीव से मित्रता करो। तो राम ने कहा चलूं, जाऊं? सबरी ने कहा नहीं, अभी आप नहीं जाओगे, पहले अब सबरी जाएगी आपकी। कहा क्यों? कहा अभी तक मैं जिंदा थी इस उम्मीद में कि राम जी आ रहे हैं, अब तो राम जी आ चुके, राम जी जा रहे हैं, तो मेरे जीने का मकसद क्या बचा? सो अब पहले सबरी जाएगी, फिर राम जाएंगे यहां से। कहा तुम कहां जाओगी? कहा हम जाएंगे अपनी बहू के पास। हमारी बहू बेचारी अकेले बैठी है वर्षों से, महीनों हो गए उसको बैठे अकेले। अब बहू अकेले बोर हो रही होगी, मैं जा रही हूँ कि सासू हूँ, जाके बहू के साथ रहूंगी और बहू का थोड़ा मन बहलाऊंगी, बहू की सेवा करूंगी। तुम जाओ रावण को मारो, मैं बहू के पास जा रही हूँ। कहा बहू कौन? कहा सीता, हमारी बहू है, तुम मेरे बेटे हो, सीता बहू है। कहा सीता के पास कहाँ जा रही हो? कहा वो बैठी अग्नि में, तुम पावक में करो निवासा, उसको आग में छोड़ के आए हो ना। अब बहू बेचारी अकेले हमारी बोर हो रही है। और सबरी मैया ने योग अग्नि का प्राकट किया, आग प्रकट की, और सबरी मैया उसी आग में समाहित हो गई। और जानकी जी के अपनी बहू के पास सबरी मैया पहुंच गई है। और राम जी सबरी का उद्धार करके वहां से आगे बढ़े हैं। ऋषिमुख पहाड़ पर राम जी पहुंचेंगे। और फिर कैसे हनुमान जी की कृपा से तुम उपकार सुग्रीव हैं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अब मुझे जो खास बात कहनी वो ये है कि कल जो कथा होगी, कल तो संडे